Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about chemistry class 9 chapter number 3 atoms and molecules. Now यहाँ पे हम लोग chapter 1 और chapter 2 में जो मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किन चीज़ों से बना है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो द फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज एटम. नाउ मेनी एंशिएंट फिलोसोफर्स, उन्होंने एटम्स को डिफाइन किया है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल. मतलब मैटर को डिवाइड करते 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 एक स्टेज आएगा जब और डिवीजन पॉसिबल नहीं है. एंड उन्होंने नाम दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल पदार्थ, फिर इसके बाद इसका नाम दिया था परमाणु. नाउ दीज वेर द नेम्स गिवन बाय सम इंडियन फिलोसोफर. जैसे पदार्थ दिया था महर्षि कनाद, परमाणु दूसरे इंडियन फिलोसोफर ने दिया था. Also, some Greek philosophers like Democritus and others have described matter कि अगर उनको डिवीजन किया जाता है तो ऐसा स्टेज आएगा जब ये फार्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है. So, by the end of the 18th century, many scientists and researchers, they have studied about this and they have given different views about what is an atom. Now, a scientist, Anton L. Lavoisier, इन्होंने केमिकल साइंसेस का फाउंडेशन स्टोन ले किया था. मतलब उन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया था. कैसे? उन्होंने दो लॉ बोला था, जिस लॉ का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होता है, कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होता है विद द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसके अंडर में दो लॉ आते हैं, एक एक करके हम उसको जानेंगे. तो पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब जो प्रोडक्ट बनता है उस पार्टिकुलर अमाउंट जो प्रोडक्शन होगा उसको हम नाइदर वी विल बी एबल टू क्रिएट दैट मास, नाइदर वी विल बी एबल to destroy the mass. So, definition, theoretical definition, we can define it. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. For example, कार्बन जिसका सिंबल होता है C, हम इस बाद में सिंबल्स को भी पढ़ने वाले हैं, प्लस ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन होके फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक पार्टिकुलर मास इसका है, इसका भी एक पार्टिकुलर मास है, एंड जो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी एक पार्टिकुलर मास है. तो उस मास को हम क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, उसको
डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस वाज द फर्स्ट लॉ अंडर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. नाउ उसके बाद आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब उन्होंने क्या देखा था, लेवोइजियर ने, डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं. जैसे हमने पहले C+O2 कार्बन एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, कंबाइन होने से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. तो इनका एक डेफिनिट प्रोपोर्शन रहता है, पार्टिकुलर एक प्रोपोर्शन उसका रहता है. सपोज इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर H2O, तो उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वाटर का, इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, लेक का हो उसका भी फॉर्मूला वाटर का H2O है, समुंदर से हो H2O है, रिवर से हो H2O है. उसका जो प्रोपोर्शन रहता है, हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन, वो रहता है 1:8. क्यों? 1 जो हमने अभी लिखा है, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और 8 जो हमने लिखा है, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. नाउ एटॉमिक मास क्या है, हम लोग बाद के वीडियोस में उसको डिस्कशन करने वाले हैं. तो इसका जो प्रोपोर्शन है वाटर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, इट विल बी 1:8. Let us take another example. Say for example, we take NH3. NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया. यहां पे प्रोपोर्शन जो रहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इट इज 14:3. 14 हो गया एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 1 × 3 3. सो एवरी कंपाउंड, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनमें वी विल हैव ए डेफिनिट प्रोपोर्शन. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 32. दिस इज द प्रोपोर्शन. किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, उसका प्रोपोर्शन यही रहने वाला है. नाउ दिस 2 लॉज फॉर्म द बेसिस फॉर केमिकल साइंसेस. नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पे मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन ए केमिकल रिएक्शन, और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो पार्टिकुलर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनका एक डेफिनिट प्रोपोर्शंस रहता है. नाउ आफ्टर लेवोइजियर, अनदर साइंटिस्ट जॉन डेल्टन, उन्होंने एटम्स के बारे में अपने रिसर्च करके उन्होंने बताया था कि मैटर को हम डिवाइड करते करते जो स्टेज आएगा, एक स्टेज आने वाला है जहां से हम लोग और डिवाइड उसको नहीं कर सकते. तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल उन्होंने बोला था, उसका नाम है एटम. तो उसके आधार पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब उनके जो फाइंडिंग्स हैं, उन्होंने दिया है, जो कि हम एक के बाद एक देखने वाले हैं. सो नंबर 1, all matters are made up of tiny particles called atoms.
matters irrespective of their types, solid, liquid, gas, all are made up of atoms. This is the number one postulate. Number two, according to law of conservation of mass, हमने देखा था कि mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं किसी भी स्टेज में हो, लिक्विड फॉर्म होता है या फिर सॉलिड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है, वही एटम से बना होता है. सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल जिसको हम केमिकल रिएक्शन में उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिएट एन एटम एज वेल एज we cannot destroy an atom. In a chemical reaction, we cannot create or destroy any particular atom. Coming to the third postulate, किसी भी substance, suppose CO2, H2O, etc. कोई भी substance हम लेते हैं, इनके जो different atoms हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो जैसे कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, इनका जो मास होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, दीज आर आइडेंटिकल. कार्बन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल है. वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम का जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, उसमें भी सेम है. द एटम इज आइडेंटिकल. कार्बन डाइऑक्साइड में जो C है और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो C है वो डिफरेंट एटम्स नहीं है, एक ही कार्बन एटम है. फिर इसके बाद एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. हमने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में देखा था. क्या देखा था कि हर एक पार्टिकुलर कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे कार्बन का 12 इज टू ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32. कार्बन का 12 इज टू ऑक्सीजन का है यहाँ पे एटॉमिक मास है 16, 16 इंटू 2, ये हमको मिलता है. सो दे कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर्स टू form compounds. Fifth postulate, एटम के जो नंबर्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वाटर है H2O, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO. जो नंबर ऑफ एटम्स हैं पार्टिकुलर कंपाउंड में, दे आर कांस्टेंट. CO2 को हम CO3 नहीं लिख सकते, CO4 नहीं लिख सकते. जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे, जैसे CO2 में एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, दिस नंबर इज फिक्स्ड. नाउ सिक्स्थ पोस्टुलेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से दूसरा, सपोज एमोनिया मैंने लिया, तो यहां पे नाइट्रोजन का जो मास है वो हाइड्रोजन से अलग है. दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनके जो मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज है, दे आर different from each other. So this was about Dalton's atomic theory. So in this video we have studied regarding how the brief history of atoms came into existence. Then Lavoisier gave the laws of chemical combination which laid the foundation of chemical sciences. Number 1, law of conservation of mass. Number 2, law of constant proportion or laws of definite proportion. And after that, we have studied about Dalton's atomic theory. तो इसी के आधार पे हम लोग अगले वीडियो में एटम चीज़ क्या है, इसके साइज को कैसे मेज़र किया जाता है, और भी बहुत सारे
फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स है एटम्स के जो कि हम पढ़ने वाले हैं. So hope from this video students you have got the whole concept about atoms. If you have any confusions, leave your confusions in the comment section. Do subscribe my channel and like the videos. Thank you and take care.